शिव पुराण में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है, जहां शिव स्वयं प्रकट हुए थे। इन्हीं में से एक है केदारनाथ धाम। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मजय ने कराया था। फिर बाद में इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने कराया। मान्यता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए जानते हैं केदारनाथ धाम की कुछ रोचक बातें और इसका इतिहास। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजयी होने के बाद सभी पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते थे। पाप का प्रायश्चित करने के लिए वे कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचे, लेकिन शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी और शिव की खोज में केदार पहुंच गए। पांडवों के आने की भनक लगते ही भोलेनाथ ने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। इस पर पांडवों को कुछ शक हुआ, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया। फिर अपने पैरों को 2 पहाड़ों के बीच में फैला दिया। सभी गाय बैल उनके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन शिव जी बैल के रूप में उनके पैरों के नीचे से निकलने को तैयार नहीं थे। फिर भी पूरी ताकत के साथ बैल पर झपटे, लेकिन बैल यानी शिव शंकर भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। फिर भीम ने बैल की पीठ का त्रिकोण हिस्सा पकड़ लिया। इससे भगवान शंकर बेहद प्रसन्न हुए, क्योंकि पांडवों में भक्ति और दृढ़ संकल्प साफ नजर आ रहा था। इसके बाद शिवजी ने पांडवों को दर्शन देकर पाप से मुक्त किया। तब से ही शंकर जी बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। एक मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी बाबा केदारनाथ का स्मरण करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन के महीने में केदारनाथ के दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ की यात्रा सफल मानी जाती है।